भैया नमस्कार। सुपर 5000 वालों क्या हाल चाल है? कैसी रही जीएस की क्लास? देखा अभी तुम लोगों ने जीएस की क्लास देखी? सब लोगों ने जीएस की कितनी क्लास हुई सर? एक ही हुई थी पॉलिटी पहले। इसके पहले आपसे पहले किसी की नहीं, मेरी थी आज फर्स्ट हाँ क्लास। तो अभी पहली क्लास आप लोगों ने देखी ना पवन सर की? कैसी रही? मस्त मस्त मस्त। तो इसीलिए सुपर 5000 में मैंने आप लोगों को बुलाया था, ठीक है ना? इसीलिए बुलाया था कि आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल भी सर पढ़ाएंगे, एमसीक्यू पढ़ाएंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर भी सर देंगे, है ना? क्लास पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आशा करते हैं सभी लोग जुड़ गए होंगे। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन रखा है, कल से मैंने अपने टॉपिक का पहला दिन रखा है। इंट्रोडक्शन वाले दिन बस ये होता है कि आप हमसे बात कर सकें, आप हमसे कर लें। टेलीग्राम लिंक सर बच्चों को मिली है यार? टेलीग्राम लिंक में बच्चों को दी गई है कि नहीं? मैं टेलीग्राम लिंक बच्चों से पिन करवा देता हूँ। हाँ, सारे बच्चों को टेलीग्राम लिंक और मोबाइल नंबर तो बच्चों को मिल ही गया है। आज मैंने सिर्फ इसीलिए इंट्रोडक्शन रखा है कि हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या लेकर चलेंगे, सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग को कैसे लेकर चलेंगे, क्या होगा रीजनिंग में, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? चलो अभी हम एक बार पूछ लेते हैं कि उसका क्या सीन है, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना? और अभी आप लोगों ने जीएस की क्लास देखी, अब हम लोग देख लेंगे एक बार रीजनिंग में, हम आपके साथ रीजनिंग में लेकर क्या चलेंगे, ठीक है ना? रीजनिंग में क्या रहेगा आप लोगों के साथ, और रीजनिंग में जितने बालक मेरे साथ जुड़ेंगे रीजनिंग को लेकर, मैंने सबसे बोला है कि आप लोग अगर मेरे साथ हो तो रीजनिंग हम कम से कम ऐसे करेंगे कि रीजनिंग का कभी भी कोई भी ऐसा सवाल जितना हम पढ़ें ये कह सके कि हाँ सर हम पढ़ाए हैं। क्योंकि आप लोग किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बात याद रखिएगा, आपको रेलवे के किसी भी स्ट्रीम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना? तो अभी देखो सभी लोगों को मैं सभी लोगों को देखो, शुरू के 1-2 क्लास जो होती है वो कहीं ना कहीं पैरेलल यूट्यूब पे या कहीं अलग अलग वर्टिकल पे लाइव होती है, इसलिए मैं नंबर डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि जैसे अलग अलग जगह पे ना ये क्लास अभी स्ट्रीम होगी, कई बच्चे, क्योंकि बड़ा क्यूरियोसिटी होती है लोगों के मन में, तो जो कभी कुछ विरोधी होते हैं या कुछ कहीं के लोग होते हैं जिन्हें देखना, अच्छा देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सुपर 5000 में देखते हैं ये लोग सुपर 5000, तो कहीं ना उससे चीजें हैम्पर हो जाती हैं। तो आप लोगों को नंबर मैंने दे दिया है, और नंबर 1-2 क्लास में वैसे मैं पर्सनली इसमें प्राइवेटली सबको नंबर अभी चला जाएगा, टेलीग्राम भी चला जाएगा, ठीक है ना?
हाँ, मैसेज ब्लॉक करेंगे पहले, अभी खुला हुआ है तो अभी धीरे धीरे उसको हम सही कर देंगे। और जिन बच्चों को मिल गया है वो एक दूसरे का मदद कर दो यार भाई, जो लोग भी है एक दूसरे की मदद कर दो। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि रीजनिंग में मैं इतना श्योर क्यों हूं और रीजनिंग में मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि मैं आपके साथ क्या लेकर चलूंगा और कैसे लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, पहले रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रीजनिंग में तुम किसी एक सिंगल टॉपिक को ऐसा कभी नहीं कह सकते कि सर ये मुझे समझ में नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है ना। आप किसी भी एक सिंगल टॉपिक को ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो रीजनिंग में मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज आप लोगों की आधे घंटे की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन इस बात का चलेगा कि हम लोग लेकर क्या चलेंगे। और जितने बालक हैं, कल से आप लोगों की इसमें पहली क्लास चलेगी जहां पर मैं अल्फा न्यूमेरिक से शुरू करूंगा। सुपर 5000 का हर एक बच्चा, याद रखना, पूरी कॉपी बनाएगा। जितने भी सुपर 5000 के बच्चे हैं, ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों की एक कॉपी एक कॉपी आप सभी की, मान जाइएगा मेरी बात, जो सर पढ़ा रहे हैं एक मोटी सी कॉपी बनाइएगा उसकी, क्या नाम है, रीजनिंग की, इसकी रीजनिंग की एक बना लीजिएगा, मैथ्स की, और एक बना लीजिएगा किसकी, जीएस की, ठीक है ना। और ये नोट्स आप लोगों को सिर्फ एग्जाम के पहले रिवाइज करना है, जितना कुछ हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेलवे में पूछा गया जितना भी सवाल है, रेलवे में पूछा गया जितना भी सवाल है, इन सारे सवालों को, मतलब वो चाहे, मतलब हर एग्जाम में, जैसे हमारी टीम जो हमारे साथ लगी है, जिनके साथ हम मिलके ये अपना सेशन लेकर चल रहे हैं, हम आप लोगों को रेलवे के सारे टॉपिक से ताल्लुकात कराएंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आप लोगों से ये बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं कि रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। कल मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा जिसका नाम होगा अल्फा न्यूमेरिक। कल जो एक पहली क्लास होगी जिसका नाम होगा अल्फा न्यूमेरिक, और जो सिलेबस होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। और जितने भी लोग हो, ये जो मोबाइल नंबर ऊट पटांग के आ रहे हैं, इन लोगों का पैसा देखो, तुम लोग जिस तरह नंबर रख रहे हो, अगर आप लोगों को किसी टीम ने ब्लॉक कर दिया तो बेटा जी आपका 760 रुपए बेकार हो जाए, क्योंकि अभी इसमें हम छांटेंगे। अभी कई लोगों के पास फोन जाएगा कि आप लोगों को, आपको हम क्यों नहीं रख सकते इसमें, ठीक है ना। और अगर किसी ने, जैसे कुछ जो लोग मोबाइल नंबर भेज रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो इनको, क्योंकि ये सर्विलांस में लगा हुआ है, ये नॉर्मल पेड बैच नहीं है, इसको पूरी टीम देख रही है, हर तरीके से देख रही है। जैसे तुम लोग मोबाइल नंबर भेज के या लिंक भेज के जो तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप लोगों में से कुछ लोगों पर कॉल जाएगी जिनको हम नहीं रखेंगे सुपर 5000 में। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इसमें अगर एक भी अनसीरियस बच्चा है तो हम उसको तुरंत बाहर निकाल देंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो आप ऊटपटांग का नंबर दे रहे हैं, याद रखना, मैं जो नंबर दूंगा आप उस पे ही कॉल करिएगा। जितने चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, इन सब ऊटपटांग नंबर पे मैसेज मत करिएगा। ये एक आध तो महापैक के भी बच्चे हैं जो इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है ना। तो आज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपको क्योंकि हर बार आप पूछते हो कि सर आप अगले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, सर आप अगले दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम आपको हर एक टॉपिक हर एक दिन बताएं कि सर आप कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, सर ये वाले टॉपिक सर पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, मेरा इस फॉर्मेट में सेशन चलेगा। मैं शुरुआत करूंगा अल्फा न्यूमेरिक से। अल्फा न्यूमेरिक में आज तक तुम्हारे कानों ने, तुम्हारे जहन ने, तुम्हारे दिमाग ने जहां तक भी अल्फा न्यूमेरिक के बारे में सोचा होगा, अल्फा न्यूमेरिक का मैं एक सिंगल क्वेश्चन आपके पास छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। मतलब अब मैं आप लोगों को चीज समझाता हूं कि अगर मैं कल से टॉपिक शुरू कर रहा हूं तो आप लोग एक चीज समझिएगा, इन चार, ये दो टॉपिक हैं, ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, ठीक है ना। ये डायरेक्ट रिलेशन है जिसकी वजह से आप लोगों को इन दो टॉपिक को एक साथ पढ़ना है। पूरे रीजनिंग में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप लोग रीजनिंग में इतने पक्के कैसे हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। रीजनिंग में एक सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, यहां एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। जैसे सपोज करो, पहली बात तो आपकी कोई भी क्लास बंक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सपोज करो, देखो हम सब हाड़ मास की शरीर से हैं। अगर कभी कभी, मैं आपको बहुत साफ सुथरी सी बात समझा रहा हूं, आपको मैंने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया,
पहली बात तो जो मेरा कल्चर है पढ़ाने का, जिस सिस्टम से मैं पढ़ाता हूं, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी को ना समझ में आए। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आए तो उसका रक्त संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तुम फिर से 0 से 100 शुरू करोगे, ये बात याद रखना। ये आप सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? ये मैथ नहीं है कि यहां पर परसेंटेज नहीं पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आया तो CISI नहीं समझ में आएगा। ये यहां पर ऐसा नहीं है। अगर तुम ऑर्डर रैंकिंग चौचक पढ़ लिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम ब्लड रिलेशन भी एकदम चौचक पढ़ लोगे, क्योंकि ये याद रखना इस टॉपिक का इस टॉपिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आप सहमत है मेरी बात से? आप सहमत है मेरी बात से? ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस होगा, यानी जैसे कल आप लोगों के पास ये PDF अभी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे ये मैं आज इंट्रोडक्शन में मैं टॉपिक इसलिए नहीं शुरू करता क्योंकि आप देख लीजिए अतुल अवस्थी है क्या, अतुल अवस्थी पढ़ाएंगे कैसे। तो ये जो पूरी क्लास के बीच में मैसेज नहीं आता है कि अरे यार वो सर ये वाला, इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, सर इसके बाद ये पढ़ा दीजिए, सर इसको ऐसे कर दीजिए, तो उल फजूल मैसेज से आप दूर रहेंगे। और आपके भी पास कोई बच्चा अगर ऐसे मैसेज करे तो उससे कह देना कि सर ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी, उसे जाके जाओ देख लो। तो यहां पर क्रम निर्धारण, यानी मैं अल्फा न्यूमेरिक के बाद एक सेपरेट टॉपिक क्रम निर्धारण पढ़ाऊंगा। अगर मैं ऊपर ब्लड रिलेशन भी रख देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने पहले अल्फा न्यूमेरिक रखा, कोडिंग डिकोडिंग रखा, यानी ये 4 घंटे की क्लास ये आपका आपस में रिलेट करता है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये बात याद रखना। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग से फारिग होंगे, कोडिंग डिकोडिंग में जो चाइनीज कोडिंग है उसका तो राजा बना दूंगा तुमको, मैं गारंटी कहता हूं। चाइनीज कोडिंग हो गई, जो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग हो गई, इन सबको हम पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसके मैं उतने ही प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोगों ने क्रम निर्धारण यहां पे संपन्न करेंगे। क्रम निर्धारण में इजी मॉडरेट यहां पढ़ेंगे और मॉडरेट हाई यहां पढ़ेंगे, यानी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन प्लस बेसिक्स जो होता है, जिसे हम कहते हैं ना बेसिक्स, जो है हम यहां पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे यहां पर मॉडरेट टू हाई लेवल की। उसी तरीके से ब्लड रिलेशन पार्ट 1 पार्ट 2, इसके बाद हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन में। बेटा जी सुपर 5000 में जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, जिसे आप दूसरे नाम से जानते हैं ऑड वन आउट, वर्गीकरण, इसका दूसरा नाम है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट एक रेलवे का ऐसा पैटर्न है जिसे 90% लोग हमेशा गलत करके आते हैं। 90% लोग हमेशा गलत करके आते हैं, क्योंकि जो वर्गीकरण होता है बेटा, इसका जो टॉपिक होता है लल्ला मेरे, वो वैसा होता है कि जैसे आम, अमरूद, अनार, केला। तुम शाम तक बैठे रहो, तुम इसका आंसर नहीं बता सकते कि क्या होगा। इसमें से कोई 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है। आम, अमरूद, अनार और केला, आप इसमें शाम तक बैठे रहें, आप इसमें यह नहीं बता सकते कि कौन सा अलग है। आप इसमें ये कभी नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा है जो अलग है। और आप कभी भी एग्जाम, ये सबसे बड़ा दर्द होता है। तो मैंने इसका एक बीच का रास्ता निकाला है कि मैं इसमें आपको एक थ्योरी समझाता हूं कि आपको इसमें कैसे क्वेश्चन में आपका ही सही होगा, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूं। आपका ही सही होगा, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि लड़के हमेशा इस बात में परेशान रहते हैं कि सर मैं पढ़ने में कमजोर नहीं हूं, मैं इस तरीके के बवाल से बच जाता हूं। नहीं बेटा, कभी जिंदगी में नहीं बता पाओगे। जैसे आपको मैं बता दूं, ये बीज के साथ खाया जाता है, इसमें बीज थूका नहीं जाता, बीज पूरा खाते हैं। अनार में बीज खाते हैं, केला में पूरा खाते हैं, लेकिन इसमें गुठली होती है। आम में एक सिंगल बीज होता है, यानी सिंगल सीड है। इसमें मल्टीपल सीड होंगे, इसमें मल्टीपल सीड होंगे, मल्टीपल सीड होंगे, लेकिन जो मैंगो है वो सिंगल सीड है। मैंगो जो है वो सिंगल सीड है, इस वजह से आम अलग है। ये एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और जैसे तुम लोग जवाब दे रहे हो, यही एग्जाम में गलत करके आते हो। जो मैंगो है वो सिंगल सीड है, लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम अदर है। फिर अगर आपने बोला कि चलिए सर मैंगो सिंगल सीड है, मैंगो सही है, फिर पीछे से आवाज आएगी नहीं, विटामिन B12 सबसे ज्यादा अनार में पाया जाता है, इसलिए अनार अलग हो जाएगा। आम, अमरूद, केला हट जाएंगे, अनार विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। फिर बोलेगा अच्छा नहीं सर अनार में B12 होता है, तो तीसरा कहेगा नहीं सर इसमें भी लकड़ी होती है, इसमें भी लकड़ी होती है, इसमें भी लकड़ी होती है। ये वुडन वाला पेड़ होता है, लेकिन बनाना में कोई लकड़ी नहीं होती, ये याद रखिएगा। लीफ से ही बना होता है पूरा पेड़, ये पूरा पेड़ केवल पत्तियों से ही बना होता है, इसमें लकड़ी नहीं होती। यानी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि केले की लकड़ी से दरवाजा बन गया, केले की लकड़ी से खिड़की बन गया, ये सब कभी नहीं बना। तो ये इतने लॉजिक होते हैं कि बच्चा बेचारा त्रस्त हो जाता है। तो फिर मैं अरे भाई मैं करूं क्या, मैं कहां जाऊं? तो बेटा जी मैंने इसका बीच का रास्ता निकाला है, जो मैं आपको वर्गीकरण के अंदर समझाने वाला हूं कि मैं ये वर्गीकरण के अंदर पढ़ाऊंगा। तो आपको पहला सेट समझ में आ गया, यानी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 घंटे की क्लास है जिसे हमने 9 दिन में कवर करनी है।
आपको समझ में आ रहा है हम लोग कैसे चलेंगे? यानी अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, फिर ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड, और ये आपको मैं एक बार दे दूंगा। जब हम आगे चलेंगे तो बेटा हम बात करेंगे कि वर्गीकरण, यानी पार्ट 2, यानी वर्गीकरण जो हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ये देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? ये मौसी है किसकी? कोडिंग डिकोडिंग की। एनालॉगी इज अ मौसी ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। पूछो क्यों? कोडिंग डिकोडिंग बेटवा तुमसे यह पूछा जाता है मेरे लाल कि राम को ऐसे लिखेंगे, ये बताओ, राम को मान लो KLT लिखेंगे, तो ये बताओ तो श्याम को कैसे लिखेंगे? श्याम को कैसे लिखेंगे? ये सवाल आता है ना, ये सवाल आता है ना। इन्हीं की बुआ है कौन? इन्हीं की मौसी या बुआ समझ लो, एनालॉगी है। कैसे? वो बोलेगा कि राम को ऐसे लिखेंगे, वो बोलेगा कि राम को KLT लिखेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे लगा देगा, और फिर यहां पूछेगा कि श्याम को कैसे लिखेंगे, श्याम हो जाएगा, और यहां 2 बिंदी लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बोलेगा श्याम को कैसे। ही इज अ मौसी ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहां पर कुछ भी बोल देगा, अब यहां पर कुछ भी बोल देगा कि यहां पर किसी देश दे देगा, उसकी राजधानी ऐसे ऐसे यहां पे लिख देगा, उसकी राजधानी लिख देगा, और फिर ऐसे ऐसे करके कोई एक और देश पूछ लेगा, उससे पूछेगा कि इसकी राजधानी बताओ क्या होगी। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मैंने बहुत प्यारा फॉर्मेट तैयार किया है, जो आप लोगों को मैं केवल PDF में भी दूंगा और लिखवाऊंगा भी। ये सब सारी चीजें तुम्हारी दर्द होती है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बता रहा हूं कि मैं तुमको लेकर कैसे चलूंगा। अगर आपको कहीं पे भी भ्रमित होते हैं, आप एक बार, मैं बार बार कहता हूं कि 760 रुपया अगर निचोड़ ना लिया तो फिर उस दिन क्लास करने का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा हर पेड बैच के पहले इंट्रोडक्शन लगाता हूं कि ये मास्टर तुमको लेके कैसे चलेगा। अब शब्दों का तार्किक क्रम, जिसमें लॉजिकल अरेंजमेंट वर्ड्स होता है, जिसमें डिक्शनरी ऑर्डर होता है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल फॉर्म होता है, जिसमें मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। अब आप बोले कि सर हाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, हाँ ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। जैसे एक होता है कि डिक्शनरी ऑर्डर, कि ये सारे शब्द लिखे, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए। एक होता है कि ये सारे नाम लिखे, इनको इनके काम, मतलब इनके कार्यकाल के अनुसार इनको अरेंज करिए, कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन था। और फिर एक कोई आता है मीनिंगफुल ऑर्डर, फिर आता है एक मीनिंगफुल ऑर्डर, एक क्या आता है? मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है ना। तो जहां पर मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है ना बेटा जी, लगभग 1 से 2 दिन की क्लास जो है वो YouTube पे या अलग अलग जगह ज्यादा शेयर होती है, और ये आजकल ज्यादा चोरी लेक्चर वीडियो चलवा दिया जाता है, कोई लोग वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं नंबर अभी आप लोगों को पिन कर दिया जाएगा, मैं उसके लिए बात कर लेता हूं एक बार कि आप लोगों को नंबर और टेलीग्राम लिंक पिन है कि नहीं। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने कहा था सर आपने दिया नहीं, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए भी बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, ये बात याद रखना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, यहां पर ये क्रोनोलॉजिकल, मीनिंगफुल ऑर्डर, ये सब समझ में आ गया ना। पहले मोबाइल लेंगे, फिर सिम लेंगे, फिर सिम स्लॉट में रखेंगे, फिर पिन लेंगे, फिर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से मीनिंगफुल एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। बोलो। और आगे भी बात करें, श्रृंखला, ये चाहे नंबर सीरीज नॉर्मल हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मतलब जिसने भी आज तक को जैसा भी पैदा किया है रेलवे ने क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अतुल अवस्थी यहां पर बताएंगे। हाँ सर, ये कह रहा हूं कि बच्चे कह रहे हैं ना किसी को वो टेलीग्राम लिंक मैक्सिमम को नहीं मिली और ना नंबर शो हो रहा है, तो हर क्लास में पिन करवा दीजिए। मेरे में भी पिन नहीं है सर। सारी क्लास में 2-3 दिन ना थोड़ा सा कह दीजिए कि उसको जरूर ध्यान रखे कि सुपर 5000 में सब में करवा दे। मेरे में भी सर एक वो भी नंबर और लिंक दोनों करवा दीजिए। कह दिया हो जाएगा, ठीक है ना। और लुप्त पद भरना आपको पता है। अच्छा देखो, लुप्त पद भरना मैं तुमको क्यों बुलाया हूं सुपर 5000 में, सुनना मेरी बात। मैं तुमको सुपर 5000 में क्यों बुलाया हूं, जरा सुनना मेरी बात। तुम लोग लुप्त पद भरना आज तक कैसे पढ़ते आए हो? तुम लोगों को कोई भी कहीं भी तुम लुप्त पद भरे होगे तो तुम लोगों को जैसे मिसिंग नंबर की कोई बात करता होगा, जब भी कोई इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर वाला क्वेश्चन करता होगा, तुम लोगों की आदत है कि तुम लोग ऐसे ऐसे वाला ही सिर्फ पढ़े हो। ऐसे वाला ऐसे ऐसे रहता है, यहां पर क्वेश्चन मार्क रहता है, इसका आंसर बताओ। तुम लोग इसको देखना कि आज तक रेलवे में जितने तरीके का लुप्त पद भरा, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, कुछ, ये सबसे बड़ा मेरे विद्यार्थियों का दर्द है। और जो लोग मेरे साथ रेगुलर हैं उनसे पूछो, वो आज भी बोलते सर वो मिसिंग कैरेक्टर वाली नोट्स दे दीजिए।
मैं सोचो कोई ऐसे, मैं देखो हर चैनल का तो नाम नहीं ले सकता ना, कोई ऐसा चैनल नहीं जिसकी किताब मेरे पास ना हो, और कोई ऐसा चैनल नहीं जिसके अब विवादित क्वेश्चन मेरे पास सोल्यूशन ना हो। इसीलिए मैं कभी किसी सोल्यूशन में फंसता नहीं हूं, इस वजह से क्योंकि मैं हर एक कोचिंग की किताब अपने पास रखता हूं, और हर कोचिंग की किताब में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो लोग विवादित सवाल बनाते हैं। उन सारे विवादित सवालों का जखीरा तुम्हारे भाई के पास है। तुम लोग केवल मेरी पीडीएफ देखना, अगर ये ना कह दिए कि सर दिल खुश हो गया, तो कहना कि अतुल सर आप क्या कह रहे थे। मैं रोज शाम को 4 बजे आऊंगा बेटा, रोज शाम को मेरी क्लास 4 बजे होगी इसमें। फिर मैं यहां पर डायरेक्शन लेकर चलूंगा, डायरेक्शन सेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 यानी डायरेक्शन हर तरीके का सवाल बताऊंगा। डाइस लेकर हम चलेंगे। फिर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल, लाइन, स्क्वायर पे तो दुनिया बात करती है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। हम आपको ट्रायंगल में भी बैठना सिखाएंगे कि कोई ट्रायंगल पे कैसे बैठता है। हम आपको पैरेलल लाइन में भी बैठना सिखाएंगे कि पैरेलल लाइन में कोई कैसे बैठता है। यानी अगर चाहे सर्कल हो, लाइन हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, सिटिंग अरेंजमेंट जितने तरीके का होता है उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो लोग क्या सोचते हैं, उनको शर्म आती है कि मैं इस कोचिंग की नोट्स नहीं पढ़ता। अरे मैं भी तो एक टीचर हूं, मैं दूसरों की नोट्स थोड़ी ना पढ़ता, मुझसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है। इसे अहंकार कहते हैं। मैं कोई ऐसा रीजनिंग टीचर नहीं जिसका क्लास ना देखता हूं, ये मैं यूट्यूब पर भी बोलता हूं, हर जगह बोलता हूं। अच्छा सोचो अगर मैं इसी अहंकार में रहूं, अरे अतुल अवस्थी इज द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तो मैं कभी समय के हिसाब से चल पाऊंगा? हर एक व्यक्ति के पास अपनी नॉलेज होती है कि नहीं होती है? तो मुझे ये लगता है, इसीलिए अतुल अवस्थी को जब सुनते हो ना तो तुमको लगता है अच्छा यार ये वाले टीचर की भी चीज तो अतुल अवस्थी बता रहे हैं। अरे वो वाले टीचर को देखने गए तो वो जो कैलेंडर की बताते हैं वो तो अतुल सर के पास भी है, तो अतुल अवस्थी उनसे अच्छे नहीं है, अतुल अवस्थी ने उनको भी सुना है। मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसे मैं ना सुनता हूं, जिसको मैं प्रणाम ना करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर सबका मसाला है। ठीक है ना? अतुल अवस्थी को अतुल अवस्थी बनाने में मेरे अपोजिशंस जो है, मेरे जो बाकी जो चैनल्स के फैकल्टीज हैं, मैं सबको सुनता हूं, तब मैं जाके समय के हिसाब से चल पाता हूं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन सारे टॉपिक की मैं ऐसी ऐसी नोट्स दूंगा तुमको कि तुम कहोगे कि सुपर 5000 में उस मास्टर को सुन लो, रीजनिंग ऐसे पिला नहीं दिया ना तो उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं कल से मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा। आज मैंने सिर्फ अपने जो मैं पढ़ाऊंगा मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया। वेन डायग्राम, तुम कहीं पे भी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, वेन डायग्राम के कहीं नोट्स दिखा दो, जो कह दो कि सर हार जाऊंगा। तुम वेन डायग्राम का कहीं बता दो कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर, मिसलेनियस, और मिसलेनियस के अंदर 7 पैटर्न तुमने कहीं पढ़े हैं? वेन डायग्राम का कहीं भी पढ़ा होगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैं वेन डायग्राम का पहला ऐसा तुमको पीडीएफ दूंगा जहां पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव के सारे क्वेश्चन, यूनिवर्सल नेगेटिव के सारे क्वेश्चन, अब ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको दूंगा। ये चीज याद रखना। फिर तुम लोगों को ये जो कथन और निष्कर्ष है ये 1 घंटे लिखा है, लेकिन इसको मैं 2 से 3 घंटे पढ़ाऊंगा। फिगर काउंटिंग में सोचो तुम लोग केवल एक ही चीज, मैं ट्रायंगल काउंटिंग बताऊंगा, सर्कल काउंटिंग बताऊंगा, स्क्वायर काउंटिंग बताऊंगा, रेक्टेंगल काउंटिंग बताऊंगा। तुम लोगों को ये क्या नाम है, ये पिछली बार तुम लोगों ने ये पढ़ा था जब मैंने क्यूब काउंटिंग पढ़ाया था, कि हम लोग इस क्यूब काउंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यूब काउंटिंग भी आपको बताया था, लाइन काउंटिंग के बारे में भी मैंने बोला था। तो जितनी भी काउंटिंग तुम्हारे आज तक दिमाग में चल रही है वो सारी लाइन काउंटिंग में पढ़ाऊंगा। सिलॉग में 3 घंटा। मैं आपसे बोलता हूं इस ब्रह्मांड में उस व्यक्ति को पकड़ लाओ जिसको ये लगता है कि सर सिलॉग्स मुझे नहीं आता। अगर वो सिलॉग पढ़ाना ना शुरू कर दिया ना तो अतुल अवस्थी इस 3 घंटे की क्लास में मान लो तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा मैं। अगर मैं इतना श्योर हूं अपने आप में तो बस अब आप सिर्फ आपका एक वादा चाहिए कि आप कोई भी क्लास बंक नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ आपका एक वादा चाहिए कि आप कोई भी क्लास बंक नहीं करेंगे। और शायद इतना वादा आपने कभी हम लोगों का यूट्यूब पर नहीं देखा होगा जितना आप हमारा वादा यहां देख रहे हैं। मैं सिर्फ यही एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है ना? हर एक टॉपिक में जिसमें 2 घंटे लगते हैं 2 घंटे, जिसमें 3 घंटे लगते हैं 3 घंटे। लेकिन अभी भी हो सकता है कि तुम संतुष्ट ना हो कि सर आपने ना वो वाला टॉपिक 2 घंटे पढ़ाया था, हमें समझ में नहीं आया, 1-2 घंटे आप और पढ़ा देते तो मजा आ जाता। हमको पता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज जरूर रहती है, तो मैंने उसका भी इलाज रखा है। देखो, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो तुम कह रहे हो वो बात सही है, तो मैंने ये क्या किया, जैसे आपको मिरर इमेज 1 घंटा मैं इतना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तुम कहोगे सर आज बस करिए, तो मैंने कहा अभी तो आधा ही घंटा हुआ। तो बोले अरे सर अब तो इसके सारे क्वेश्चन आप बता दिए, टाइम का मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इमेज का कंबाइंड का मिरर इमेज, मतलब सारे टॉपिक बता दिए, फिर भी तुम्हारा आधे घंटे बचे। तो इतना इसका रगड़ के प्रैक्टिस करा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्लॉक और कैलेंडर ये आपके एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन इसमें इतनी तबाही ट्रिक अब हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बहुत है, भले इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन बच्चा सुनना चाहता है। अब ये जो
तुम देख रहे हो ये मैंने इसलिए रखे, जैसे P1 P2 है, ये P3 P4 भी हो जाएगा। यानी जहां कैलेंडर के बाद जैसे कैलेंडर हुआ, जैसे ये कैलेंडर हुआ, तो आप याद रखिएगा इस कैलेंडर के होने के बाद आपके पास P1 P2 P3 P4 P5 यानी 4 से 5 घंटे की क्लास केवल इस बात की चलेगी कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को ये कहा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो वो टॉपिक मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, या फिर जितना मैं पढ़ा चुका हूं उन सब के कॉन्सेप्ट 3 घंटे से 4 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करवाऊंगा, और फिर मैं आपके पीठ पे हाथ ठोक के कहूंगा कि अब सिर्फ तुम प्रैक्टिस करना है, तुमको जाओ आराम से। और जितने प्रैक्टिस सेट है और अभी मैं बांटूंगा। और एक चीज मैं अंदर की बता दूं, जितने तुम लोगों को टेस्ट सीरीज मिले हैं उसका 2 गुना टेस्ट सीरीज अभी और दिलवाऊंगा बीच बीच में। वो उसको पैसे वैसे की टेंशन मत लो सर, उसमें तो 3 है, हो सकता है तुम्हें 1000 टेस्ट सीरीज मिल जाए बीच में, फिर क्या करोगे? तो जो दिया है शांति से चुपचाप लिए रहो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको किसी से सांस मत लेना, जो चल रहा है उसे चलने देना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो चुपचाप चल रहा है उसे चलने देना। सहमत हो आप मेरी बात से? तो ये एक इंट्रोडक्शन है जहां मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये डिस्कस करने आया हूं कि मैं आपको क्या लेकर चलूंगा। आप लोग कहो तो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं कि मैंने पीपीटी आप लोगों के लिए कैसे डिजाइन किया और आप लोगों को समझाता कैसे हूं। मैं इस तरीके जैसे तुम लोगों को अल्फाबेट याद करना होता है ना, ये देखो मैं इस चीज को इस तरीके की डिटेल समझाता हूं कि अगर मुझे आजाद, क्रैक्स, डी इवेंटफुल अगर मैं आपको स्लाइड दूं तो आपको ऐसा लगे कि सर इस तरीके की स्लाइड हमारे पास है कि अब हम इस तरीके की स्लाइड इतना ज्यादा इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। एक एक चीज ऐसे रटवा के पढ़वाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यहां से हम कल इन सब चीजों से हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो आशा करते हैं कि आप सब एनर्जेटिक होंगे और किसी को ऐसा लगेगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा तो उसकी ये पीडीएफ आपको पहले से मिल जाएगी। ये पीडीएफ में दे दूंगा। तो आप लोग आज कॉपी जरूर बना लेना, क्योंकि आज मैं तुरंत शुरू कर दूं, ना किसी के पास कॉपी है ना कुछ है। चलो भैया 30 तारीख से अतुल अवस्थी की क्लास शुरू और आप लोग जूझना शुरू कर दें, नहीं। आप लोग याद रखिएगा रीजनिंग की कॉपी जरूर बना लेना, रीजनिंग की। और जो मैं पीडीएफ देता हूं उसका सॉल्यूशन उस कॉपी पे जरूर सॉल्व करना, पूरा पीडीएफ कॉपी पे सॉल्व करना, ये याद रखना। इसीलिए आज से मैं क्लास नहीं शुरू किया, इसीलिए मैं हमेशा इंट्रो रखता हूं ताकि मैं बता दूं। और जीएस की कॉपी तो जरूर बनाना, ये कॉपी खो जाएगी तो भी मैं नोट्स दे दूंगा, लेकिन जीएस की कॉपी जरूर बनाना। जो टीचर बताए उसको जरूर टॉपिक वाइज लिखना और मुझे बताना कि सर क्या पढ़ाया है, पवन सर ने क्या पढ़ा दिया, बेहतरीन नवदीप सर ने क्या पढ़ाया, आशुतोष सर ने। बुलाया हूं तो बेटा जी सिर्फ मेरे लिए अगर तुम थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखोगे ना तो हम तुमको तुम्हारी इतनी मदद कर देंगे। लेकिन अगर अलग अलग तरीके से तुम कुछ सोचोगे ना कि अरे ये सर, मैं तुमको देखो ऊपर मैंने नंबर भी पिन करवा दिया है, ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी पिन करवा दिया है। ऊपर देखो दिख रहा है सभी को, ऊपर देखो टेलीग्राम लिंक दिख रहा है सभी को। और सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई बच्चा किसी की भी अगर डाउट का आंसर जानता है, सोचो इससे अच्छा तुम्हारे पास क्या होगा। जैसे 5000 बच्चे, अभी तो इसमें धीरे धीरे बच्चे और ऐड हो जाएंगे। 5000 बच्चे, उसमें से किसी बच्चे को परसेंटेज का सवाल नहीं आया, तुमको आता है और तुम उसको सॉल्व करके समझा रहे हो, तो सोचो तुम्हारा कितना आत्मबल बढ़ेगा। उस लड़के को लगेगा अरे जब ये लड़का सॉल्व कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो सोचो इतना तगड़ा टीममेट बना दूंगा तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग एक विश्वास के साथ जुड़ो, टीजिंग के साथ नहीं। अच्छा देखते हैं क्या करवा देते हैं, क्या तीर तूफान उठवा देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक तरीके से इस पहले टेलीग्राम लिंक को करिएगा, नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे काम करिएगा। और मोबाइल नंबर पे बेटा ऐसा फोन करना कि जो जरूरी हो, ये नहीं कहना गुरुजी आपके यहाँ आज कितना रहा धूप, हमारे यहाँ धूप तो आज 43 डिग्री सेल्सियस था, ये सब चर्चा मत करना बेटा, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मोबाइल नंबर दे दिया है, टेलीग्राम लिंक दिया है, तो क्या हम कल से तगड़ा बाउंस बैक ले सकते हैं? कल से हम एक एक टॉपिक को एकदम छान घोट के पिएंगे और तुम लोग जब तक कह नहीं दोगे कि सर मजा आ गया, जब तक ये ऐसा शब्द नहीं निकलेगा तो मुझे बताना और मेरी कमियां मुझे जरूर गिनवाना कि सर मुझे ये दिक्कत है। कल से मैं एकदम प्रॉपर शुरू करूंगा और गॉड भगवान हम लोगों का साथ दे, हम सबको सद्बुद्धि दे और ईश्वर बस हम लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को सेलेक्ट करा दे, ताकि मैं सीना ठोक के कह सकूं कि मैंने अगर बनाया सुपर 5000। हर टीचर के पास से पूरा सपोर्ट मिला मुझे, हर टीचर, सोचो आज मैंने सिर्फ डिस्कशन किया, पूरी टीम मेरे साथ लग गई। ये है अड्डा 24/7, जहां मुझे
मुझे पता नहीं ना अंदर से इतना शौक लगता है कि मैंने सिर्फ एक बोला था, हमारे मैनेजर ने बोला कि अतुल सर मैं एक सुपर 5000 लाना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि सर इसमें हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, वरना बच्चों को मोबाइल नंबर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अड्डा हमारा इतना सपोर्ट करता है ना कि हमारा आत्मबल इतना ऊपर रहता है कि हम हर तरीके से तुम्हारे साथ लग सकते हैं। तो मैट्रिक्स इसमें मैं और ऐड करूंगा बेटा, ये बात तुमने सही कही है। यही मुझे एक टॉपिक उस दिन भी लग रहा था कि मैं भूल रहा हूं, मैट्रिक्स में एक और पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तुम ऑप्शन से जवाब दे सकते हो, है ना। तुम लोग मुझे ऑप्शन से, और तुम लोग मुझे याद दिलाना कि सर मैट्रिक्स उसमें और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर ये नंबर लिखा है, ऊपर लिंक और नंबर दिया है। तो आज हम लोग यहीं पे इसी डिस्कशन को रखते हैं, और कल से हम लोग नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। तो बताओ सब लोग तैयार रहोगे ना। कल मुलाकात करते हैं। और बेटा खूब सकारात्मक ढंग से लगना, दिन भर खूब मजा मस्ती करना। दिन में 4 घंटे क्लास है, तो इसको खूब अच्छे से नोट्स बना के, गुरुजी ऐसा हो गया, जो मैं पढ़ाऊं उससे रिलेटेड खूब ऐसे पढ़ना। तुम बोलोगे कि जितना मैंने साल भर में तैयारी नहीं किया, ये सारे जितने मास्टर हैं, सारे मास्टर मिलके मतलब मेरा 3 महीने में तैयार करवा दिए। तो आप लोग बस कल से मन लगा के जुड़ना, वादे के साथ जुड़ना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम कहोगे कि सर रीजनिंग की ना कभी ऐसी नोट्स देखी, और इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका तो हमने पहले कभी नहीं देखा। और मैं फिर बोल रहा हूं, हर टीचर का रस अतुल अवस्थी के अंदर मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, वो चाहे कोई भी रीजनिंग का टीचर हो, मैं सबको सुनता हूं, खुलेआम स्टेज पे बोलता हूं ये मैं, चाहे मेरा सेमिनार हो चाहे मेरा यूट्यूब हो। क्योंकि अतुल अवस्थी, समाज में क्या नया चल रहा है वो अतुल अवस्थी के पास है। और इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं, मैं हर मास्टर को सुनता हूं, चाहे उसका 1000 सब्सक्राइबर हो चाहे 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो। मैं उन सारे टीचर्स को सुनता हूं, तब मैं तुमको, मेरे अंदर हर मसाला मिलता है, इसलिए बच्चा मुझे फॉलो करता है। और मैं पूरी कोशिश करता हूं ये आदत कभी छोड़ू नहीं। तो ये जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, हर एक कोचिंग की जो किताब है उसको मैं देख के, जो उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। ऊपर लिंक मिल गई, नंबर मिल गया। और भी कोई जरूरत हो तो बहुत जल्दी उछलना नहीं, अरे यहां बर्बाद हो गए हम, अरे हमारा सब कुछ नाश हो गया, अरे हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमको ये नहीं मिला, इतनी जल्दी परेशान मत होना। उस नंबर पे कॉल करना, शांति से तसल्ली से अपनी समस्या बताना कि सर ये है। बहुत ज्यादा हाय हाय मत करना। हमको ये नहीं कि तुम्हारा पैसा डूब जाए तो हमारी ये अड्डा में सैलरी बढ़ जाएगी। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मेरे ऊपर इतना विश्वास कर देना, मैं भगवान कसम पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको राजा बना दूंगा। तुम कहोगे कि सर सुपर 5000 हर साल मई में आएगा, तो तुम कहोगे कि सर हमें इसका इंतजार रहता है, ठीक है ना। सीना ठोक के कहोगे बेटा हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हम संस्कार के साथ पढ़ाई सीखते हैं, ठीक है ना। हम संस्कार और पढ़ाई दोनों एक साथ सीखते हैं, इसलिए हम अतुल अवस्थी वाले हैं, ठीक है ना। हम बड़े छोटों का अदब अदाब भी गुरु जी से सीखते हैं, है ना। पढ़ाई के साथ हम एक परिवार बनना सीखते हैं, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की मदद करना जानते हैं, इसलिए हम अतुल अवस्थी वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो कल हम शुरू करेंगे इसमें नया सेशन, ठीक है ना। कल से हम इसमें शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। कल पहला टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। और जो भी कोई आपसे पूछे यार सर ये पहला कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे सर, कौन, उनसे उसको सबको तुम ही लोगों को बताना है कि जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो सर लिए, क्लास मत डिस्टर्ब करो, जाओ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ, है ना। कोई भी अगर क्लास में बार बार बोले सर ये टॉपिक होगा, सर इतने लेक्चर होगा, सर कल पढ़ाएंगे, सर आगे कितने दिन पढ़ाएंगे, तो उन सबसे कह देना जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ, ठीक है ना। ठीक है बाबू, खुश रहो, खूब उन्नति करो बाबू।